Hey guys, welcome to my channel. Hey guys, welcome back to another video. I am Astha Roy, and in this video we are going to learn about the uses of the preposition with. So guys, let's get started. So guys, प्रिपोजिशन का हमने देख लिया कि प्रिपोजिशन होता क्या है, और हमने और भी चीज़ें देखी प्रिपोजिशन से रिलेटेड, उनके काइंड्स देखे, कुछ यूजेस देखे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपोजिशंस हैं. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिपोजिशन विद जो है, विद इसके यूजेस के बारे में. राइट, सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो इसके यूजेस हम क्या करेंगे, 3 बेसिस में देखेंगे. मैं यहाँ लिखती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह से देखेंगे. ये हमारा विद, इसे हम 3 कैटेगरी में ले लेंगे. पहला कैटेगरी होगा हमारा इमोशंस का, इमोशंस. दूसरा कैटेगरी होगा हमारा टूल्स का, एंड तीसरा कैटेगरी होगा हमारा पोजीशन का. ओके, सो इन 3 कैटेगरी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पोजीशंस को पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इमोशंस के कैटेगरी में. यहाँ हमारा इमोशंस का, इमोशंस पे हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. कैसे, पहला होगा हमारा फीलिंग्स, दूसरा होगा सेंसेशन, एंड थर्ड वन इज एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस ये हम देख लेंगे. सो फीलिंग्स एंड सेंसेशन क्या है, समवट similar, right? Somewhat similar. Feelings, that means what you feel, bhavna, right? And what is sensation? It's some kind of some vedana, right? तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, right? मैं आपसे गुस्सा हूँ, तो वो गुस्सा मेरी एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है, right? Angry, I am angry, I am angry. अब मैं कहती हूँ मैं आपसे गुस्सा हूँ, गुस्सा क्या है, एक फीलिंग है, तो मैं क्या लगाऊंगी, विद. एंड किससे गुस्सा हूँ, आपसे, सो विद यू. आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे गुस्सा हूँ, राइट. आई एम एंग्री विथ यू. तो ऐसे ही होता है. और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे आई एम इन with this book. I am in love with this book. अब कोई एक बुक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए क्या यूज़ किया, I am in love with this book. with क्यों लगाया हमने, क्योंकि लव क्या है हमारा, लव एक फीलिंग है, इमोशंस है, राइट. तो उसके लिए हमने क्या लगाया, with लगा दिया, और with का यूज़ कर लिया यहाँ पर हमने. तो विद का यूज़ हम किसके साथ कर सकते हैं, फीलिंग्स या इमोशंस जो होते हैं उसके साथ कर सकते हैं, राइट. तो ऐसे में आप विद का यूज़ करोगे, तो जहाँ भी आपको ऐसा दिखेगा ना फीलिंग्स या सेंसेशन वाला, आप उसमें क्या करोगे, विद का यूज़ कर लोगे, राइट. फिर आते हैं कुछ एक्सेप्शन. अब फीलिंग्स में तो बहुत सारी फीलिंग्स आते हैं, हैप्पी होने का, सैड होने का, देन एंग्री होने का, ये सारी ढेर सारी फीलिंग्स जो भी है, सेंसेशंस, ये सारी चीज़ें कवर होती है. देन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे रूड. जब आप रूड होते हो कि आपके कोई सेंटेंस में आप शो कर रहे हो रूडनेस के बारे में, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप विद का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है. आप क्या यूज़ कर दोगे, टू का. रूड क्या होता है, मतलब किसी से सही बिहेवियर में बात नहीं करना, किसी से गुस्सा होके बात करना, राइट. एंड फिर पोलाइट भी एक एक्सेप्शन है. पोलाइट दैट मीन्स किसी से बहुत प्यार से बात करना, विनम्रता के साथ बात करना, राइट. तो वहाँ पे भी आप किसका यूज़ कर दोगे, आप टू का यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग विद, राइट. और उसके बाद काइंड, दैट मीन्स दया, अंदर से जो दया की भावना होती है, उसके लिए भी आप क्या करोगे, टू का यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग विद, राइट. तो ये आपका कुछ एक्सेप्शंस था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया. तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पहला यूज़ था, राइट. ये हमारा फर्स्ट यूज़ था. नेक्स्ट हमारा सेकंड यूज़ है टूल्स. व्हाट इज टूल्स, टूल्स का मतलब क्या होता है. अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने किसी पर्सन को देखा विथ अ होल बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें क्या है,
टूल्स थे। तो आप क्या समझोगे, हो सकता है किसी तरह का रिपेयरिंग पर्सन हो जिसके पास उसमें कुछ टूल्स होंगे। टूल्स दैट मीन्स क्या, कुछ औजार, राइट। टूल्स मतलब औजार। कैसे औजार हो सकते हैं? आपका कोई सामान बिगड़ गया, आपने किसी मैकेनिक को, अच्छा आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपकी कार खराब हो गई, तो आपने मैकेनिक को फ़ोन किया, वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आया और वो बॉक्स कैसा था, टूल बॉक्स। उसके अंदर ढेर सारे टूल्स थे, दैट मीन्स औजार थे, ठीक है। तो वो उस औजार की हेल्प से क्या करेगा, कार को रिपेयर करेगा। क्या करेगा, रिपेयर। किसकी हेल्प से, उस औजार की, यानी उस टूल्स की हेल्प से वो उससे क्या करेगा, रिपेयर करेगा। यानी कि किसी भी चीज़ की जब हम कोई हेल्प लेते हैं ना कुछ करने के लिए, तो उसे हम टूल्स कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसने क्या किया, बर्थडे केक मंगवाया। क्या मंगवाया, बर्थडे केक मंगवाया, और उसे क्या किया, कट किया विद अ नाइफ। उसने क्या किया, कट किया विद अ नाइफ, राइट। किसे कट किया, नाइफ से। तो नाइफ यहाँ पर क्या हो गया, टूल, क्योंकि उसने उसकी हेल्प से केक को कट किया था, राइट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, टूल। तो वैसे जो भी टूल्स के तौर पर आते हैं यूज़, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, विद का। कैसे, जैसे अभी मैंने कहा कि केक को किससे कट किया, नाइफ से। तो मैं अगर इसका एग्जाम्पल लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, शी कट द केक विथ नाइफ, राइट। किससे, नाइफ से किया। नाइफ क्या है, एक टूल है, इसके लिए हमने किसका यूज़ किया, हमने विद का यूज़ किया, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ, मैं मार्कर से लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग विद अ पेन, आई एम राइटिंग विद अ पेन। अब पेन की हेल्प से मैं लिख रही हूँ, तो पेन मेरे लिए एक टूल है यहाँ पर। सो टूल के लिए हमने किसका यूज़ किया, विद का यूज़ किया, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि हम टूल्स के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, विद के लिए। अब टूल्स मतलब सिर्फ औजार नहीं, वो छैनी हथौड़ी वाले सिर्फ औजार नहीं होते, जो भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे थे। जैसे मेरे लिए अभी ये मार्कर भी एक टूल है, क्योंकि मैं इस पेन का यूज़ करके बोर्ड पर लिख रही हूँ, राइट। नाउ थर्ड यूज़ है हमारा पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब आप यहाँ पे क्या समझोगे, आप यहाँ पर समझोगे हैव। जैसे हम हैव को यूज़ करते हैं, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन को यूज़ करेंगे। जैसे हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं, हैव का यूज़ हम करते हैं कि मेरे पास अगर कुछ है तो, ठीक है, अगर मेरे पास या मेरे साथ कुछ है तो मैं उसके लिए हैव का यूज़ करती हूँ। तो उसी तरह से हम पोजीशन में भी करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ, मतलब इसका यूज़ ही हैव, दैट मीन्स कि पोजीशन बोलने का मतलब मेरे पास या मेरे साथ कोई चीज़ है उसके बारे में बोल रही हूँ। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, किसके साथ हूँ, फैमिली के साथ, तो मैं क्या लिखूँगी, आई एम विथ माई फैमिली, राइट। आई एम विथ माई फैमिली, तो मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, दिस इज़ अ पोजीशन। सो हमने किसका यूज़ किया, विद का यूज़ किया, राइट। अगर मैं कहती हूँ कि आप मुझे कुछ बताते हो अपनी सिचुएशन के बारे में, और मैं कहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, मैं आपके साथ हूँ, दैट मीन्स आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। तो यहाँ पे क्या है, विथ का यूज़ किया हमने, राइट, पोजीशन के लिए। तो अगर हम किसी चीज़ को कहेंगे कि मेरे पास है, या कोई चीज़ किसी के पास है, तो हम उसके लिए भी किसका यूज़ करेंगे, किसका, पोजीशन में, यानी कि विद का। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ही वॉन्ट्स अ स्कूल विथ प्रॉपर एजुकेशन। से एक ऐसा स्कूल चाहिए, एक ऐसा स्कूल जिसमें प्रॉपर एजुकेशन मिलता हो, राइट। तो उसे कैसा चाहिए, एक ऐसा स्कूल चाहिए जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन मिलता हो, उसे उसके पास है प्रॉपर एजुकेशन। तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, विद का यूज़ किया, राइट। विद का यूज़ कर लिया, दैट मीन्स पोजीशन के केस में। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया विद के यूजेस। जब भी आप विद को यूज़ करो
तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ें सम अप करें अगर हम, तो हमने देखा कि विद जो हमारा प्रपोजिशन है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक हो जाता है हमारा इमोशन, क्या हो जाता है, इमोशन हो जाता है। एक हो जाता है हमारा व्हाट, टूल्स। एक हो जाता है हमारा पोजीशन, राइट, पोजीशन। उसके बाद हमने देखा इमोशंस में एक आ जाता है हमारे फीलिंग्स, राइट, एक आ जाता है हमारा सेंसेशन, और कुछ एक्सेप्शंस भी देखे हमने। एक्सेप्शंस में क्या थे, एक्सेप्शंस में थी रूड, एंड क्या था, पोलाइट, एंड एक क्या था, काइंड, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, राइट। फिर हमने देखा टूल्स। टूल्स मतलब कोई भी औजार, जो औजार क्या हो गया, जो भी हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ में। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था केक कट करने का, केक का दिया था, राइट। तो हम किससे करते हैं, नाइफ से करते हैं। तो हमने क्या लगाया था यहाँ पे, नाइफ के साथ लगा दिया था विद। फिर हमने देखा पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या, पोजेशन मतलब जो आपके साथ हो, दैट मीन्स यू हैव दैट, राइट। हैव का यूज, दैट मीन्स पोजेशन। तो आप हैव यहाँ पे क्या कर दोगे, विद लगा दोगे। तो सम अप में हमने ये देख लिया कि हमने ये सारी चीज़ें देखी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप जाकर के उस पर अपना डाउट लिख सकते हो, एंड आई विल सॉल्व योर डाउट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. Do subscribe the channel. Stay home, stay safe. Thank you. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. But